आज लोकसभा में 500 का बजट। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। पंजाब सरकार ने आज बुलाई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। शाम 4 बजे चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। शंभू खनौरी के मोर्चा को खत्म करने की हुई कार्रवाई के बाद पंजाब सरकार ने बुलाई बैठक। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक। अरविंद केजरीवाल के आवास पर होगी पीएसी की मीटिंग। आने वाले चुनाव और संगठन विस्तार पर होगा मंथन। आज से बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में 2 विषयों पर रेजोल्यूशन लाया जाएगा। आज से पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। आज से 28 मार्च तक होगा बजट सत्र। 26 मार्च को विधानसभा में पंजाब सरकार पेश करेगी बजट। किसानों को लेकर पंजाब विधानसभा में हंगामे के आसार। सरकारी कॉलेज के छात्रों को अंग्रेजी सीखने को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। इंग्लिश फॉर वर्क कोर्स लागू करने के लिए दी हरी झंडी। छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश भर के 40 कौशल शिक्षा विद्यालय खोलने को मिली है मंजूरी। यूपी के बहराइच में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि आक्रांता का महिमा मंडन करना मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। स्वतंत्र भारत ऐसे किसी भी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। उत्तर भारत में कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक बदलाव। घोषित किए सभी 75 जिलों के जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्षों के नामों का भी ऐलान। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अब पूरी तरह ये खाली। पुलिस ने बैरिकेड्स और अस्थायी ढांचों को हटाया। किसानों के प्रदर्शन के चलते 13 महीने रहा बंद। पंजाब में किसानों को हटाए जाने के मुद्दे पर बोले राकेश टिकैत। ये सरकार का तानाशाह रवैया। प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। इलाज के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को जालंधर कैंट स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया। बिहार के दरभंगा में आज जनता से संवाद करेंगे तेजस्वी यादव। जनता के साथ बातचीत करेंगे तेजस्वी। हनी ट्रैप को लेकर कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना का बड़ा दावा। कहा कि कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री पर हनी ट्रैप के 2 प्रयास किए गए लेकिन वे सफल नहीं हुए। दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव के लिए आज होगा मतदान। मतदान के लिए तैयारियां पूरी। पहली बार 1 वोट के आधार पर होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में दिशा सालियान की मौत पर सियासत गरमाई। दिशा सालियान मामले पर बोले शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे। कहा पिछले 5 सालों से बहुत से लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। अगर मामला कोर्ट में है तो हम कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे। मीसाबंदियों की पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में आपातकाल के दौरान जेल गए मीसाबंदियों की पेंशन को फिर से शुरू करने का विधेयक सदन में करेगी पारित। जेल गए लोगों को पेंशन देने और सरकार बदलने पर भी उसे फिर से बंद नहीं किए जाने का प्रावधान होगा। काशी में आज होगा राम का राज्याभिषेक। विश्वनाथ धाम में जलेंगे 21,000 दीपक। श्रृंगार गौरी का विशेष पूजन। काशी विश्वनाथ धाम में 21 से 29 मार्च तक आध्यात्मिक आयोजन। कर्नाटक में चल रहे हाई प्रोफाइल रन्या राव सोने की तस्करी मामले में एक नया मोड़ आया है। सोना तस्करी केस में तरुण राज की जमानत याचिका खारिज और रन्या राव की याचिका पर आज होगी सुनवाई। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच फिर हुई भिड़ंत। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नोकझोंक हुई। राबड़ी बोली लगातार महिलाओं के साथ हो रहा है अपराध। ईडी की पूछताछ के बाद आरजेडी ने लगाए लालू यादव के पोस्टर में लिखा न झुका हूं न झुकूंगा। पोस्टर के नीचे लिखा टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर के जरिए आरजेडी का जांच एजेंसियों पर हमला। पंजाब पुलिस ने 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाया। पुलिस ने किसानों के शेड और मंच बुलडोजर के लिए साफ किए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। पंजाब में हटाए गए प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसानों के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में हुए शामिल। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर समेत 200 से ज्यादा आंदोलनकारी किसानों को पुलिस ने लिया हिरासत में। हालात को देखते हुए पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट सर्विस बंद। किसानों को हटाने की कार्रवाई को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया उचित। कहा कि लंबे समय से नेशनल हाईवे बंद होने के चलते हो रहा था आर्थिक नुकसान।
किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा कि किसानों के साथ भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष समेत डीएमके सांसदों ने टी शर्ट पहनकर किया विरोध प्रदर्शन। लोकसभा स्पीकर ने डीएमके सांसदों के टी शर्ट पहनने पर आपत्ति जताई। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी विधायकों की गाड़ियों के रद्द किए पास। नए नियम के तहत एक विधायक की 2 गाड़ियों के लिए जारी होंगे पास। बहराइच में सीएम योगी का बड़ा बयान। योगी ने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन सही नहीं, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह है। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले सीएम योगी मुद्दों से भटका रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के बीच बढ़ाई गई कब्र की सुरक्षा। कब्र की बाउंड्री के किनारे लगाए गए लोहे के पट्टे। सामना में नागपुर दंगों को लेकर बीजेपी पर साधा गया निशाना। लिखा कुदाल, फावड़ा और छावा मनोबल कमजोर होने का है संकेत। क्या छावा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार पर दर्ज होगा मुकदमा? सूत्रों के मुताबिक नागपुर हिंसा मामले में विदेशी कनेक्शन की एनआईए ने शुरू की जांच। साइबर सेल को नागपुर हिंसा के बांग्लादेश कनेक्शन के मिले हैं अहम सबूत। अब तक कुल 84 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 2 अलग अलग मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर। बीजापुर और कांकेर इलाके में हुआ नक्सल ऑपरेशन। नक्सलियों के हमले में एक जवान शहीद। इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज करेगा सुनवाई। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। एनसीपी अजित पवार गुट आज मुंबई में इफ्तार दावत का आयोजन हो रहा है। कई धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलर आमंत्रित हैं। अजित पवार के साथ पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के बीच बढ़ाई गई कब्र की सुरक्षा। किनारे पर लगाए गए लोहे के पट्टे की बाउंड्री। पुलिस की कड़ी मौजूदगी में कब्र की सुरक्षा के लिहाज से कब्र के चारों तरफ लगाए गए लोहे के पट्टे की बाउंड्री। नागपुर साइबर सेल ने दर्ज की 4 एफआईआर। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ साइबर सेल की कार्रवाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अफवाह फैलाए जाने की साजिश का किया था खुलासा। अब तक कुल 10 एफआईआर हो चुकी है रजिस्टर्ड। सूत्रों के मुताबिक नागपुर हिंसा मामले में एनआईए की भी हुई एंट्री। नागपुर पुलिस के साथ एनआईए ने भी मामले की जांच शुरू की। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेश कनेक्शन आया सामने। साइबर सेल को मिले अहम सबूत। साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। पुलिस अब इस फेसबुक अकाउंट की जांच में जुटी है। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस अकाउंट को ऑपरेट कौन कर रहा था। यूपी के मैनपुरी में पुलिस आरोपी में मुठभेड़। आरोपी ने प्रधान समेत 3 लोगों को मारी गोली। आरोपी के फायरिंग का वीडियो आया सामने। कल प्रधान समेत 3 लोगों पर हुई थी फायरिंग। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। गोलीबारी में जहां एक की मौत हो गई वहीं दूसरा भांजा और उसकी मां जख्मी हो गए। पानी को लेकर दोनों के बीच ये विवाद हुआ और गोलीबारी में बदल गया। बिहार के वैशाली में बाइक सवार बदमाशों ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को क्लिनिक में घुसकर मारी गोली। मौके पर जुटे लोगों ने घायल डॉक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टर को गले में गोली लगी जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। पटना में हौसला बुलंद लुटेरों ने की 1 करोड़ की लूट। हथियार दिखाकर 8 लुटेरों ने लूटे 1 करोड़ रुपए। पैसे लेकर जमीन की रजिस्ट्री कराने आया था पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की छापेमारी। यूपी के बरेली में 40 साल के शख्स ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। आरोपी ने रेप के खुलासे के डर से बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है।
करनाल में बुजुर्ग से हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग करने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार। बुजुर्ग को घर बुलाकर वीडियो बनाने के बाद किया ब्लैकमेल। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के जरिए की 5 लाख की डिमांड, 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुई 3 महिलाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 15 मार्च को यूट्यूबर के घर पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में खुलेआम फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं 2 आरोपी। बाइक से आए दोनों हमलावरों ने यूट्यूबर के घर के अलावा बाजार में भी फायरिंग करके लोगों को डराया। यूट्यूबर ने आरोपियों द्वारा 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी, इसकी शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाशों पर दर्ज है आपराधिक मामले। महाराष्ट्र के नासिक में बीती शाम 2 सगे भाइयों की हुई हत्या। 2 सगे भाइयों की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल। अम्बेडकरवाड़ी इलाके में दोनों भाइयों को हमलावरों ने मारा चाकू। घायलों को जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। दिल्ली के छावला इलाके में नहर में युवती की लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने जांच के बाद युवती की हत्या के आरोपी आसिफ को किया गिरफ्तार। 12 मार्च से गायब युवती के आसिफ ने गला दबाकर हत्या की। 17 मार्च को पानी में तैरती लाश दिखने के बाद हुआ हत्या का खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत धीरे धीरे